प्रिय बच्चों, आज हम आपको लासा मासा के शेष प्रश्नों की ओर ले चल रहे हैं। जो लोग वीडियो को देखने के बाद पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि आप जानते हैं, एक मूल चीज़ कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसलिए एक चीज़ ध्यान और रखें, मेहनत तो आपको करना ही है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर्ग वही देखता है जो मरता है। ये नहीं है कि मरे कोई और स्वर्ग कोई देखे। अतः आप सबको ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सफल होंगे, अगर कोई दूसरा मेहनत करे तो आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए आप सब इस चीज़ को केयर करें कि मेहनत तो आपको करना ही करना है यदि आपको सफलता अर्जित करना है। मूल चीज़ आप ही हैं। जब आप के अंदर मेहनत करने की क्षमता विकसित हो जाती है, आप सोच लेते हैं मुझे ये पाना है, तो फिर आप पीछे नहीं हटते। इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। आइए हम प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 5, 6, 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष प्राप्त हो। शेष प्राप्त है परंतु 9 से भाग देने पर शेष फल 0 प्राप्त होता है। प्रश्न में यहाँ से आप गौर कीजिए, एक पॉइंट है, परंतु 9 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त हो रहा है? 0। 0 शेष प्राप्त होने का मतलब है कि वह संख्या 9 से पूरा कट जाएगी। अर्थात ऐसे प्रश्नों में जो सबसे फास्ट और पहला आपका है वह ये है कि जिस संख्या से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त हो, उसी संख्या से विकल्प को आप भाग दे दीजिए। जो विकल्प पूरा कट जाए वही आपका उत्तर है। अब जैसे 9 से हमें भाग देना है, तो 9 से भाग देने का नियम आपको पता होना चाहिए कि वह संख्या जिसके अंकों का योग 9 से पूरा विभाजित हो जाता है, वह संख्या 9 से पूर्णतः कट जाती है। तो अब ये 9 से काटने की बात है, तो हम तुरंत योग कर लेते हैं। 7, 7, 14, 14, 6, 20, 21, 21 क्या 9 से कटेगा? अर्थात ये उत्तर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि वह संख्या 9 से कटेगी, तब से 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखें 8, 3, 11, 11, 6, 17, 1, 18, 18 9 से कटेगा, अर्थात ये हमारा उत्तर हो गया। अब यहाँ पर देखें 3, 2, 5, 5, 10, 2, 12, 12 9 से नहीं कटेगा। 6, 3, 9, 9, 3, 12, 3, 15, 15 भी 9 से नहीं कटेगा। अर्थात ऐसे प्रश्नों में जिस संख्या से भाग देने पर शेष फल प्राप्त 0 हो, उसी संख्या से हम विकल्प को भाग दे देते हैं, और जो विकल्प पूरा कट जाता है वही हमारा उत्तर हो जाता है। तो यह सबसे फास्ट है। आइए अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न पे आइए। करा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष प्राप्त है, परंतु 13 से भाग देने पर शेष फल 0 प्राप्त हो। तो इसमें भी कह रहा है किससे भाग देने पर? 13 से भाग देने पर शेष क्या मिल रहा है? 0। अर्थात जो भी संख्या है अगर उसे हम 13 से भाग देंगे तो पूरा कट जाती है।
जब पूरा पूरा कट जाएगी तभी शेष शून्य प्राप्त होगा, अर्थात हम 13 से इसमें भाग देते हैं। जरा गौर कीजिए, 13 दूनी 26, 10 यानी 101 और 13 सते 91, 10 बच जाएगा। ये उत्तर नहीं है। 13 से भाग दें तो 13 पचे 65, 7 71 हो जाएगा, 13 पचे 65, 6 बच जाएगा। ये भी उत्तर नहीं है। इसे अगर हम 13 से भाग दें तो एक बार जाएगा, शेषफल 5 50 होगा, 13 तिया 39, फिर 11 बचेगा 111, 13 8 104 यानी 7 शेष बचेगा। ये भी उत्तर नहीं है। अब 3 नहीं है तो चौथा है ही है। अब अगर इसे 13 से काटें तो 13 दूनी 26, 10 बचेगा, फिर 100 हो जाएगा, 13 सते 91, 9 शेष बचेगा, 13 सते 91, अर्थात ये पूरा पूरा 13 से कट गया। यही हमारा उत्तर हो गया। तो ये कन्फर्म हो पाया। जब 4 विकल्प में से केवल एक विकल्प कट रहा हो इस संख्या से, जिससे कि भाग देने पर से शून्य प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे में हमारा वही उत्तर हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर एक के बजाय 2-3 विकल्प कटें, तब उसके लिए अगले प्रश्न पे आइए हम आपको सिखाते हैं। ये भी प्रश्न उसी प्रकार का है। कह रहा वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष प्राप्त होता है, परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। यानी वह संख्या 13 से पूरा पूरा कट जाती है, जबकि इन संख्याओं से भाग दिया जाता है तो क्या 2 शेष बचता है। अब जरा हम यहाँ पर 13 से भाग दें तो 13 दूनी 26, 5 13 चौको 52, ये भी कट गया। यहाँ पर अगर हम 13 से भाग दें तो 13 सते 91, 5 13 चौको 52, ये भी कट गया। यहाँ पर 13 एकन्नम 13, 13 दूनी 26, ये नहीं कट रहा है। यहाँ पर 13 एकन्नम 13, फिर 2 13 दूनी 26, फिर 2 13 दूनी 26। अब यहाँ पर जरा बताइए, 3 विकल्प अगर विभाजित हो रहे हैं तो हम इसमें कौन सा उत्तर माने। ऐसी कंडीशन जहाँ फंस जाए कि कई विकल्प इससे भाग देने पर कट रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस के लिए आप तुरंत इन संख्याओं के एलसीएम ले लीजिए। 3, 5, 8, 10, 12 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें मिलेगा क्या। अब यहाँ पर ये हो गया, ये 24, 120 इन तीनों को हो गया। ये देखिए 3 से ये कट रहा है, यानी 3 से 12 कट रहा तो 3 का कोई आवश्यकता नहीं। 5 से 10 कट रहा है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। यानी जो 10 से कटेगी वह 5 से कट जाएगी, जो 12 से कटेगी वह 3 से। अब बची 3 संख्याएं। अब अगर हम इन्हें देखें तो इन दोनों का एलसीएम लें तो ये 24 हो जाएगा, चूँकि 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। हमने आपको सिखाया 8 12, इनका अंतर क्या है, इनका काटने वाली संख्या 4, तो 4 दूनी यानी कि 12 दूनी 24 हो गया। 24 और 10 का अगर हम देखें तो ज़रा गौर कीजिए कि इन दोनों को काटने वाली संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी 2, तो 2 से काट दिए तो 12 धम्मा 120, यानी एलसीएम हमारा क्या मिल गया, 120। अब यहाँ पर जब हम एलसीएम ले लेते हैं, जब हमारे कई विकल्प कट रहे हों तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम संख्याओं के एलसीएम ले लेते हैं जिनसे भाग देने पर कट रहा है। तो अब यहाँ पर ये एलसीएम 120 आ गया, यहाँ शेष कितना बच रहा, 2 बस। अब हम इससे भाग दें तो जिसमें 2 शेष बच जाएगा वही हमारा उत्तर है, या इनमें हम 2 घटा दें, जो शेष बच रहा है 2, इसमें 2 घटा दें इनमें, तो ये क्या हो जाएगा 310, ये क्या हो जाएगा 960, ये क्या हो जाएगा 1584। ज़रा बताइए क्या ये 120 से कटेगा, क्या एलसीएम 120 से ये कटेगा, नहीं, अर्थात ये उत्तर नहीं है। क्या ये कटेगा 120 से, गौर कीजिए 12 8 96, ये कट गया, अर्थात यही आपका उत्तर है। अब इसमें 2 घटाएंगे तो ये 82 हो जाएगा, क्या ये 120 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, अर्थात ये उत्तर नहीं है। उत्तर हमारा कौन है, ये 962, यानी आंसर के रूप में हमें क्या मिल रहा है, 962 ही ऐसी संख्या है जिसे हम इन सब से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा, लेकिन 13 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा।
तो ये स्पष्ट हो गया होगा। जब कई विकल्प कट रहे हों तो हमारी प्राथमिकता क्या है, हम एलसीएम लें और शेष जितना इन संख्याओं से भाग देने पर बच रहा है उसे घटा करके उसमें एलसीएम से भाग दे दें। जो पूरा पूरा कट जाएगा वही हमारा उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न पे आइए देखें। कह रहा दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा उन संख्याओं का माध्य भी 12 है, तो वे संख्याएं हैं। यहाँ पर माध्य नहीं मासा होना चाहिए, मासा 12 है। दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा उन संख्याओं का मासा भी 12 है, तो वे संख्याएं क्या हैं। ऐसे प्रश्नों में चूंकि आपको कन्फर्म है, ये बताया जा चुका है कि संख्याएं सदैव मासा से पूर्णतया विभक्त होती हैं और अंतर 12 है, तो जरा बताओ इसमें अंतर किसका 12 है। क्या इसका अंतर 12 है? नहीं, 24 है। इसका अंतर कितना है? 24 है। इसका अंतर क्या है? 12। इसका अंतर क्या है? 36। अर्थात आपका उत्तर अंतर से ही कंफर्म हो गया। कौन सा है? अब चूंकि मासा है इनका 12, इसलिए ये 12 से संख्याएं कट जानी चाहिए। 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, अर्थात इन दोनों का मासा भी 12 है और इनका अंतर भी 12 है। तो ऐसे प्रश्नों में आप जरा से गौर किया करें कि प्रश्न क्या कह रहा है। जो उसमें तर्क बन रहे हैं, अगर उन तर्कों को हम ले जाकर विकल्पों में देख लें तो हमारा आंसर बहुत फास्ट गति से आ जाता है। आइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न में कहा जा रहा है 3 मित्र ए, बी और सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24, 36 तथा 30 सेकंड में पूरा करते हैं, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों में आप इनका एलसीएम ले लीजिए, यानी तीनों जो टाइमिंग दे रहे हैं ये वृत्ताकार है। अगर यहाँ चल रहे हैं और एक राउंड ए लगा रहा है 24 सेकंड में, बी लगा रहा है 36 और सी लगा रहा है 30 सेकंड में, तो अब यहाँ पर यही इनका एलसीएम ले लीजिए। अब इनका एलसीएम अगर हम देखें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, 36। तो यहाँ पर अगर हम देखें 24 और 36 का एलसीएम, तो इनको काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 12 है। 12 तियाँ तो 24 तियाँ 72 हो गया, और 72 30, 72 और 30 को काटने वाली संख्या सबसे बड़ी कौन सी होगी? 6 से अगर काट दें तो ये 12 12 तियाँ 36, यानी 360 इसका एलसीएम हो गया। 360 सेकंड कहें या इसी को हम क्या कह सकते हैं, 6 मिनट, ये हमारा उत्तर हो गया। यानी टाइमिंग का यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों में बहुत सिंपल है, तीनों जितने भी हैं यहाँ पर धावक सभी के टाइमिंग का आप एलसीएम ले लीजिए, वही आपका उत्तर है। कभी उत्तर सेकंड में होगा तो कभी मिनट में होगा, जैसा भी विकल्प में हो आप हल कर लीजिए। तो ऐसे में आइए, ठीक है, अगले प्रश्न पर चल। आइए इस प्रश्न पर। प्रश्न में कहा जा रहा है वह बड़ी से बड़ी, इसके पहले था छोटी से छोटी, अब क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 तथा 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष प्राप्त हो। शेष बता नहीं रहा है, समान शेष। तो ऐसे प्रश्नों में ब्रेक करा तो थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर
187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यानी जहाँ पर समान शेष बचे वहाँ पर शेष तो हमें पता नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों में हम आंसर के रूप में क्या पाते हैं, संख्याओं के अंतर का मासा, यही हमारा उत्तर होता है। ये क्या है, आंसर है। संख्याओं के अंतर का मासा ही उत्तर होता है। तो अब संख्याएं हमारी हैं क्या, यहाँ पर 233 और 187 का डिफरेंस हम ले सकते हैं। यहाँ पर 279 और 187 का डिफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पर 279 और 233 का डिफरेंस ले सकते हैं। तो इनका अंतर हमारा 13 में से 7 गया 6, और यहाँ पर 12 में से 8 गया 4, इसमें 9 में से 7 गया 2, और 17 में से 8 गया 9। इस तरह से यहाँ भी 9 में से 3 गया 6, 7 में से 3 गया 4। अब अगर इन सब का हम HCF लें यानी मासा, तो मासा क्या होगा, क्योंकि 46 से 46 कटेगा, 92 भी कटेगा, यानी यही 46 हमारा क्या है, उत्तर है। तो जहाँ पर समान शेष कहे और शेष संख्या के रूप में ना दिया हो, वहाँ पर संख्याओं के डिफरेंस यानी अंतर का मासा आप ले लेंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये इस तरह के प्रश्नों में हमेशा ये ध्यान रहे, संख्याओं के डिफरेंस का ये CF लेना है आपको। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न में थोड़ा से हट करके है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356 यानी 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। इसके पहले प्रश्न में दिया था समान शेष बचे, लेकिन अब यहाँ क्या करा, 12 शेष बचे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में संख्याओं से शेष को घटाते हैं तथा प्राप्त संख्याओं का मासा ही उत्तर होता है। मासा ही उत्तर होता है। संख्याओं का संख्याएं हमारी हैं यहाँ पर 1356, 1868 और 2764। इनमें से हम शेष ये 12 घटा दे रहे हैं सब में से। अब ये हमारी संख्याएं मिल रही हैं, 12 घट गया 56 में 44 हो जाएगा। यहाँ पर यह 18 और ये 56 हो जाएगा, घट गया 12, इसमें 12 घटा देंगे, ये हो गया 27, 52। इन्हीं का हम क्या ले लेंगे, HCF यानी मासा, महत्तम समापवर्तक। अब इनका मासा हम लेंगे तो इसे आप भाग विधि से निकालते हैं तो मासा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा आप कर सकते हैं, 1344 से हम भाग दे रहे हैं 1856 में। इस तरह से एक बार ये 1344 हो जाएगा, घटा देंगे 2, 1 यहाँ पर 5, फिर इससे हम भाग देंगे 1344 में, 5 दूनी 10 यानी 1024, ये 0 हो गया 2 और यहाँ पर 3। अब इससे हम 512 में भाग दे देंगे, एक बार जाएगा 320
ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 1। अब अगर हम इससे भाग दे दिए 320 में तो एक बार जाएगा 192। इसे अगर हमने घटा दिया तो हमारा मिल गया, ये 10 में से 2 गया 8, 11 में से 9 गया 2, 128। अब 128 से हम 192 में भाग दे देंगे तो ये एक बार गया 128, बच्चा 64 है, और इस 64 से 128 को भाग देंगे तो ये कट गया 2 बार पूरा पूरा। तो हमारा HCF क्या हो गया, 64 है। यही उत्तर है हमारा। तो यहाँ पर स्पष्ट क्या है, ये जो संख्याएं आ रही हैं इनका आप मासा निकालेंगे। मासा निकालने के लिए बड़ी संख्याएं जहाँ भी हो वहाँ आप भाग विधि का प्रयोग कर लीजिए, या आप इनका अंतर देख लीजिए, अंतर का मासा ले लीजिए, हो जाता है। तो आइए अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न पे आइए, कह रहा है 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है, यानी इन सभी में से पूरा पूरा कट जाए। ऐसे प्रश्नों में 10,000 के समीप कह रहा है तो पहला काम आप इन संख्याओं के एलसीएम ले लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम यानी लासा, अगर इनका एलसीएम हम देखें तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब हमारी संख्याएं ये 4 बच रही हैं। अगर इनमें हम देखें तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6, 8 का कटेगा किससे, ये 2 से 2 3 तो 8 त्रिक 24। अब अगर इनका एलसीएम 24, अब यहाँ पर 5, 7 और 24 देखें तो सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। 24 पंचे 120, 12 सते 84, यानी 840 एलसीएम हो गया। तो एलसीएम जब इस तरह निकालते हैं तो हम तीव्र गति से निकाल लेते हैं। अब अगर आपको ये एलसीएम क्लियर हो गया तो अब यहाँ पर इसी से हम 10,000 को भाग दे देंगे। 10,000 को भाग देंगे 840 से तो ये एक बार जाएगा 840, ये आपका 0, 6, यहाँ पर 1, और फिर 1600 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा 840, चूँकि 2 बार में 1680 हो जाएगा। तो ये 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर आपका 15 में से 8 गया 7, ये आपका बच रहा है। ये अगर हम ये जो शेष बच रहा है इसको घटा दें तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर पहली संख्या ये हो रहा है, ये 10,000 में से 760 घटा देंगे तो हमारी विभाजित संख्या मिलेगी, ये 4, यहाँ पर 2 और 9, यानी 92, 40, ये एक संख्या हो गई। अब चूंकि ये तो हमारी 10,000 से छोटी हो गई 9,240, तो अगली संख्या जो कटने वाली होगी 840 से, वह इसी में अगर हम 840 जोड़ दें तो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी ये 92, 40 प्लस 840। तो ऐसी कंडीशंस में ये 0, 8, ये 12, 8 2 10 की 0, यानी 10,080। अब हमें दोनों संख्याएं पा चुके हैं, लेकिन हमें कन्फर्म करना है कि 10,000 के नज़दीक कौन है। तो नज़दीक में अगर हम देखें तो चूंकि ये 10,000 है, एक है आपकी 9,240 और दूसरी है 10,080। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये संख्या हमारी केवल 80 ज़्यादा है, जबकि यह 760 छोटी है।
तो अब बताओ, इससे ये 760 है, इन दोनों का डिफरेंस 760 है और इन दोनों का अंतर 80 है, तो नज़दीक कौन हो गई ये, अर्थात आंसर के रूप में समीपतम संख्या कौन सी हो गई, 10,080। अब यहाँ पर आपको यहाँ समझना है कि यहाँ पर इस प्रश्न में आपको 10,000 के नज़दीक दोनों संख्याएं क्लियर करना होगा। इसमें 3-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो ये बन जाता है कि कभी कभी पूछता है यहाँ पर ये ना दे करके कहेगा कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतया विभक्त हो। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी यानी यह क्या हो जाएगा, 9,240। लेकिन अगर यहीं पर यह कह दिया कि 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतया विभक्त हो, तो यहाँ पर 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या आपकी कौन सी है, ये है 5 अंक की छोटी से छोटी 10,000 होती है, उसके नज़दीक कौन सी है ये, तो 5 अंक की छोटी से छोटी 10,080 है। तो एक प्रश्न इसमें बनता है 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, दूसरा बनता है 5 अंक की छोटी से छोटी कौन सी है, और इसी में ये एक्स्ट्रा बना दिया क्या कि 10,000 के समीपतम यानी 10,000 यानी 5 अंक की हुई, तो इसके नज़दीक कौन सी संख्या है जो इन सब से कटेगी, तो वह आपको मिल गया क्या, एक तो नज़दीक में क्या है इसके 9,240 और दूसरी क्या है नज़दीक में 10,080। लेकिन इनमें से दोनों में से इसके सबसे समीप कौन है, तो वह है 10,080। जबकि यही प्रश्न सेम पूछा जा चुका है। इसमें पूछा क्या गया है कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या है या उसमें दहाई का अंक क्या है। तो इसमें आप जरा गौर कीजिए कि अगर दहाई का अंक पूछ लिया गया है तो क्या मिलेगा आपको, दहाई का अंक 8 मिलेगा। लेकिन अंकों का योग अगर पूछ लिया जाए तो 8 1 9 मिलेगा। तो इस तरह से प्रश्नों में थोड़ा थोड़ा से भिन्नता करते हुए कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न 1 है, जबकि इसमें 4 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। 4 अंक की छोटी से छोटी, 5 अंक की, ये 4 अंक की बड़ी से बड़ी, 5 अंक की छोटी से छोटी, 10,000 के नज़दीक कौन सी है और नज़दीक संख्या का दहाई अंक क्या है या अंकों का योग क्या है। तो इस तरह से 4-5 प्रश्न बनते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न में देखें, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1657 2037 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 6 तथा 5 प्राप्त हो। ऐसे प्रश्नों में क्रम से शेष बच रहा है तो जिस संख्या का भाग देने पर जिसमें भाग बच रहा है उसी से शेष को घटा दें, यानी शेष को घटाने के बाद प्राप्त संख्या का ये CF आपका उत्तर होता है। ये 1657 में से 6 घटा देंगे, 2037 में से 5 घटा देंगे और यहाँ पर जो बच रहा है ये 1651 और यहाँ पर 2032, इनका HCF हम ले लें तो इसका आंसर जो आ जाएगा HCF वही हमारा उत्तर होगा। इसके लिए हम 1651 से 2032 में भाग देंगे। एक बार जाएगा 1651, ये 1, 13 में से 5 गया 8, यहाँ 9 में से 6 गया 3। अब इससे हम भाग देंगे 1651 में, तो 4 चौका 16 4 बार जाएगा, 4 1 4 4 8 32, 4 3 12, 3 15, बस घटा दिए 7 और यहाँ पर 2 1। अब 127 से अगर हमने 381 में भाग दिया तो 3 बार गया, ये 381 पूरा कैंसिल हो गया, अर्थात ये CF मिला 127
यही हमारा उत्तर है। ये आंसर हो गया। ये आप नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए। इस तरह के प्रश्न अगर कहीं भी आते हैं तो पहला काम शेष को घटा दीजिए और जो संख्याएं बच रहे हैं उनका एचसीएफ ही आपका आंसर हो जाता है। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आए, चीज़ें समझ में आ रही हों, तो इसे साथियों में शेयर करें। और अगर अभी आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नया वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।